प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 कार्यपत्रक 78 दक्षता 4 अंक की संख्याओं को पहचानने एवं संख्या बनाने की समझ विकसित कर पाना। पहला, मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। पहला है, मैं 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट के बराबर हूँ। 200 के 10 नोट कितना हो जाएगा 2000 और 100 के 4 नोट कितना होगा 400, तो 2400 ये वाला हम इसका मिलान 2400 से करेंगे। दूसरा है, मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाऊंगी। 200 कम करने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 1000 में 200 और जोड़ दो 1200, तो हम इसका मिलान 1200 से करेंगे। तीसरा है, मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई एवं हजार के अंक समान हैं और दहाई एवं सैकड़ा के अंक हजार के अंक के दुगुने हैं। तो देखिए इकाई और हजार समान है, इकाई और हजार समान है, दहाई और सैकड़ा हजार का दुगुना है। तो देखिए 3663 इकाई और हजार समान है, दहाई और सैकड़ा हजार का दुगुना यानी 6 है। तो हम इसका मिलान 3663 से करेंगे। चौथा है, मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दुगुनी हूँ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, 1000 का दुगुना 2000। पाँचवा, मैं 8000 और 9000 के ठीक बीच में आती हूँ और मेरे इकाई और दहाई के अंक 0 हैं। कितना आया 8500, इससे मिलान करेंगे। अगला है दूसरा, 4 अंकों की संख्या बनाइए। अब 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है। पहला है, ऐसी संख्या जिसके हजार का अंक इकाई के अंक का दुगुना हो। तो आप देखो इकाई पे 2 लिख दिया तो हजार पे 4 लिखना होगा। आया समझ में, संख्या बनी 4562। दहाई और सैकड़ा पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा है, ऐसी संख्या जिसके सैकड़े और दहाई के स्थान पर 0 हो। सैकड़े और दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए 0। तो आप इकाई पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 7 लिख दिया। दहाई और सैकड़ा पे 0 लिखना है। हजार पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3 लिख दिया मैंने 3007। अगला है तीसरा, ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर अंक 4 एवं 1 स्थान पर 0 हो। 3 स्थानों पर 4 लिखना है और किसी भी एक स्थान पर 0 लिखना है। तो हम हजार वाले पर नहीं लिखेंगे, हजार के अलावा आप 0 कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो देखिए 3 स्थानों पर 4 है और 1 सैकड़ा के स्थान पर 0 है। चौथा, ऐसी संख्या जिसके हजार और सैकड़ा के अंक समान हो और दहाई और इकाई के अंक उनके आधे हों। हजार और सैकड़ा के अंक समान हो, दहाई और इकाई का अंक उनके आधे हों। तो आप जैसे कि 6 लिख दें और दहाई पे 3 इकाई पे 3, इसका आधा हो गया 6633। है समझ में। पांचवा, ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा भाग जाता हो। प्रत्येक अंक में 2 का पूरा भाग कब जाएगा, यदि सभी अंक या तो 2 लिखने हैं आपको, या 4 लिखने हैं, या 6 या 8 लिखने हैं। तो आप जैसे कि 6 लिख सकते हैं 6666। तो प्रत्येक अंक में 2 का पूरा भाग जाता है। आप यहाँ 2 भी लिख सकते थे, 4 लिख सकते थे, 8 लिख सकते हैं। अगला तीसरा, नीचे दी गई संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान पर सही संख्या लिखिए। 2000 यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 2200 है, 2300 है, यानी 100 के आपको लिखने हैं। 2100, 2200, 2300, 2400,
2500, 2600, 2700, 2800, 2900 और यहाँ पे 3100। अगला है 9876, 9873। देखिए 9872 तो कम हो रहा है, आप एक एक कम करना है। तो 9875, 9874, 9873, 9872, 9871, 9870, 9869, 9868, 9867, 9866, 9865। अगला है 4734, 4834। देखिए 100 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 4634, 4734, 4834, 4934, 5034, 5134, 5234, 5334, 5434, 5534, 5634 और 5734। आया समझ में। अगला है 9813, 9803। अब देखिए कितना कम हुआ, 10 कम हुआ, तो आपको 10 कम करना है। 9793, 9783, 9773, 9763, 9753, 9743, 9733, 9723, 9713। अगला है 1890, 4890, 5890। अब एक 1000 जुड़ रहा है। 1890 यहाँ आएगा 2890, 3890, 4890, 5890, 6890, 7890, 8890, 9890। आया समझ में। तो ये हमने इस प्रकार से कार्यपत्रक 78 समझा। आप भी इस कार्यपत्रक को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए इसका अभ्यास करेंगे और इस प्रकार के और भी सवालों का आप नियमित अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं, हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।